और हम में से शायद बहुत से लोग आज उपवास कर रहे होंगे, और हम सब कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रेयर्स होंगे, प्रेयर पॉइंट्स होंगे जिनके लिए हमने फास्ट रखा होगा। आइए क्यों ना हम फास्टिंग पे से आज इस बात को सीखेंगे कि हमें क्यों अपने आप को हम्बल करना जरूरी है जब हम उपवास करते हैं। हमें क्यों अपने आप को हम्बल रखना जरूरी है कि जब हम अपने आप को उपवास रखें। वाई वी शुड हम्बल आवर सेल्फ इन फास्टिंग। हमें फास्टिंग में क्यों अपने आप को हम्बल करना जरूरी है, दीन बनाने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, यशाया उसका 58 उसका यशाया उसका 58, और वहां पे वर्सेस 3 में लिखा हुआ है। यहाँ पे इस बात को यशाया बताते हैं कि हमें किस प्रकार का फास्ट रखना चाहिए, हमें किस प्रकार अपने आप को हम्बल करके उपवास रखना चाहिए। और जब हम इस वर्स यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे वर्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने किसी सुधि नहीं ली, इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से खुद से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनी सुधात, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तुम उपवास करते हो, उस उपवास में तुम अपने आप को दीन करते हो कि नहीं। यहाँ पे इस बात को बताया गया है कि उनका कहने का मीनिंग ये कि यहाँ पे जब हम उपवास करते हैं, हमें अपने आप को दीन करना जरूरी है, हमें अपने आप को हम्बल करना जरूरी है। मैं आपको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात के लिए कहना चाहती हूँ कि जब हम उपवास करें तो आइए क्यों ना हम सब अपने आप को हम्बल करें, हम अपने आप को दीन करें। और जब हम बाइबल में से इस बात को सीखते तो जब हम एस्थर रानी के बारे में बात करते, जब हम इस स्टोरी से मैं आपको इस बात को बताना चाहती हूँ, जब हम एस्थर रानी के बारे में बात करते, एस्थर रानी के बारे में हम सब जानते हैं कि मोर्दके उसको कहता है कि तू, अगर तू हमको बचा नहीं सकती तो तू क्या काम तेरा, तू अगर अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकती तो क्या काम तेरा। वो इस बात को चिताता उसे कहता है। तो एस्थर रानी इस बात को कहती है, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं एस्थर चैप्टर 4 उसका वर्स 15 से लेके, वो इस बात को कहती है कि तुम सब उपवास करो, तुम सब प्रार्थना करो, और जितने भी लोग उस जगह पर रहते हैं वो सब प्रार्थना करें, और मैं और मेरे दासियां, मेरे जितने भी लोग हैं, हम सब मिलके उपवास करें। आज जब हम एजेएम फैमिली होके जब उपवास रख रहे हैं, जस्ट आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ, हम जितने भी एजेएम के लोग हैं, अगर आपने उपवास नहीं रखा है तो मैं आपको इस बात के लिए इंकरेज करना चाहती हूँ कि आप सब उपवास रखें। पता है, एस्थर रानी ने इस बात को कहा था कि उस सिटी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, जितने भी लोग हैं, 3 दिन और 3 रात वो उपवास करेंगे। पता है, यहाँ पे उनके बीच में उपवास करते समय यूनिटी पास नहीं करता हूँ, तुम उपवास कर लो या तुम उपवास कर, दूसरे को समझा और अपने आप को हाथ को माना। पता है, कई बार हम उपवास करने के लिए इतना सोचते हैं कि यार आज उपवास नहीं करते, हम आज हम उपवास नहीं कर पाएंगे, आज हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। पर पता है, जहाँ पे उपवास करते समय हम यूनाइटेड होते हैं, जहाँ पे उपवास करते समय हम हम्बल होते हैं, वहां पे प्रभु बड़े कार्यों को करता है। और आप सब इस बात को जानते हैं कि एस्तर रानी ने जब सबसे कहा कि उपवास करो, और उसने इस लड़ाई को जीता था, उसने मोर्दके की जान बचाई थी। और कैसे अद्भुत तरीके से उस उपवास के प्रभु ने हम उनकी विनती को सुना, उनकी प्रार्थना को सुना, उपवास प्रार्थना को सुना, और एक बड़े कार्य को उनके लाइफ में करा।
अद्भुत तरीके से प्रभु ने एस्थर रानी के थ्रू उस मुर्दकी को बचाया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जब हम अपने आप को हम्बल करके रखते हैं, जब हम आज उपवास कर रहे हैं, हम जब ग्रुप में डाला गया कि हमें उपवास करना है, तो हम सब यूनाइटेड होके, हम सब हम्बल होके प्रभु के सामने आए। हमें उपवास में हम्बल होना इसलिए जरूरी, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। एस्थर रानी ने जब इस आदेश को निकाला, इस अपने लोगों को इस बात तक पहुंचाया, वहां पे लोग कुड़कुड़ाए नहीं। वहां पे लोगों ने इस बात का ये नहीं कहा कि यार हम उपवास नहीं करेंगे। वो गुस्सा नहीं करने लगे, वो चिड़चिड़ नहीं करने लगे। कई बार हम उपवास में देखते हैं कि लोग उपवास करते समय चिड़चिड़ करने लगते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी को कहीं भूख लगती है, आदत नहीं है। बट हमें इस बात को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम उस उपवास के समय अपने आप में कुड़कुड़ाए नहीं, हम गुस्सा ना करें, हम चिड़चिड़ ना करें। पर परमेश्वर का वर्ड हमें इस बात को सिखाता है कि हमें अपने आप को दीन बनाने की जरूरत है। बाइबल हमें इस बात को कहती है कि हम परमेश्वर की देह हैं, हम परमेश्वर का शरीर है। अगर हम परमेश्वर का शरीर हैं तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो, अगर हम परमेश्वर को अपना देह मानते हैं, परमेश्वर का वर्ड हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर के उस देह के समान है। तो अगर हमारा माइंड इस बात को कह रहा है कि हमें फास्ट करना था, इसका मतलब हम सब जितने भी साथ मिलकर हैं, हम सब उपवास रखना है हम सबको। और ये परमेश्वर हमें इस बात को सिखाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर हमें इस बात को सिखाते हैं कि हम कैसे अपने आप को दीन रख सकते हैं। अगर हमारा माइंड इस बात को कह रहा है कि हमें ये काम करना है, तो हमारा पूरा शरीर उस बात में जुट जाता है कि हमें इस कार्य को पूरा करना ही है। ऐसा नहीं होता है कि हम, आधा शरीर दूसरा काम कर रहा है, आधा शरीर दूसरा काम कर रहा है। पर एक मन होकर, एक चित होकर, हम्बल होके, हम सबको दीन होके, नम्र होके प्रभु के साथ उपास प्रार्थना में जुट जाते हैं। हम उस कार्य को करने लगते हैं। वैसे ही हमें अपने आप को हम्बल करना है, अपने आप को दीन बनाना है और अपने आप को उस कार्य के लिए जुट जाना है। अगर आप इस बात के लिए, कल पास्टर ने इस बात को प्रेयर पॉइंट के लिए डाले थे, हम सब प्रेयर हॉल को ढूंढ रहे हैं। अगर उस फास्टिंग के साथ और प्रेयर के साथ उस हॉल के लिए प्रार्थना कर सकते, तो हम सब मिलके पर उस हॉल को क्यों नहीं, परमेश्वर उस दरवाजों को हमारे लिए खोलेगा। कई बार हमारे डेडिकेशन की जरूरत होती है कि हम कैसे अपने आप को उस फास्टिंग में बता रहे हैं, कैसे हम अपने आप को इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु हाँ, हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्रभु जी, कि प्रभु हम आपके बड़े कार्य को वहां पर देखेंगे। जहाँ पे प्रभु आपने हमारे लिए हॉल रखा है, प्रभु जहाँ पे आपने हमारे लिए इस बात को रखा हुआ है कि जहाँ पे हम सब मिलके आपकी उपास और हम सब मिलके आपकी आराधना करेंगे, इसलिए आज हमने फास्टिंग रखी। क्यों नहीं प्रभु उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, जैसे प्रभु ने एस्थर रानी को, मोर्दके को उस बात के लिए प्रार्थना का उत्तर दिया था। और प्रभु के लिए कोई बात कठिन नहीं है। बस ये है कि हम अपने आप को हम्बल करके चले, हम अपने आप को दीन और नम्र बनाकर चले उस प्रभु के सामने। बाइबल हमें इस बात को भी सिखाती है कि जब हम उपवास करते तो प्रभु हमारे पेशेंस लेवल को बढ़ाता है, प्रभु हमारे धीरज को बढ़ाता है। हालेलुया। मैं आपको इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ, क्यों आइए, क्यों ना, अगर आपने उपवास नहीं रखा है, हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें कि प्रभु आज हमने उपवास प्रार्थना रखी है, और प्रभु जी, जैसे हमारे अगुवा ने, हमारे पास्टर ने हमें इस बात को कहा है कि हमें प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना करके उस हेल के लिए, उस हॉल के लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु हम सब परमेश्वर पिता एक देह होकर प्रभु जी आपके चरणों के नजदीक आते हैं। हम एक देह होकर परमेश्वर पिता अपने आप को हम्बल करके, हम इधर उधर नहीं भागेंगे पिता। जो प्रभु, हम आपके साथ परमेश्वर पिता मिलकर प्रभु जी, हम परमेश्वर पिता आपके चरणों के नजदीक आके अपने आप को हम्बल करके, अपने आप को दीन करके, नम्र करके प्रभु जी, इस प्रार्थना, इस प्रेयर पॉइंट के लिए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। मैं इस बात को, आप अपने स्पिरिट में इस बात को फील कर रही हूँ कि जब हम एक मन और एक चित होकर उस हॉल के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हम आने वाले समय में
उस हॉल में उस अद्भुत कार्यों को देखेंगे, और आप इस चीज के गवाह होंगे। आप इस बात को कह सके कि हमने उस समय उपवास और प्रार्थना करी थी, और आज हम यहाँ पे इस हॉल में लोगों की आत्माओं को बचाते हुए देख रहे हैं। हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देख रहे हैं। यहाँ पे लोग यहाँ पे चंगे हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु नहीं कर रहा है। कई बार प्रभु हमारे डेडिकेशन को भी देखता है कि कलीसिया कितनी डेडिकेट है अपने उस कार्य के लिए जो प्रभु पास्टर ने हमें कहा है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आप अभी तक अपना माइंड नहीं बना पाए उपवास के लिए और आप करना चाहते हैं, तो आइए क्यों ना हम सब मिलके उपवास प्रार्थना करें उस हॉल के लिए कि प्रभु इस संडे हम चाहते ही हैं मेरे परमेश्वर पिता कि प्रभु हम हॉल में आपकी आराधना करें। हम अपने आप को हम्बल करें, दीन करें, नम्र करें। और जब हम अपने आप को हम्बल करते, दीन करते, नम्र करते, प्रभु अपने अद्भुत कार्यों से हमें ब्लेस करता है। जब मोर्दके और उसके जितने भी देश के लोगों ने, सिटी के लोगों ने वहां पे उपवास करा, रानी के साथ मिलके जितने भी लोगों ने वहां पे उपवास करा, उन्होंने अपने आप को हम्बल किया, नम्र किया, दीन किया, और उसका प्रतिफल आप और मैं हम सब जानते हैं कि कैसे प्रभु ने उस लड़ाई में उनको जिताया। कैसे परमेश्वर ने रात में ही राजा को वो पुस्तक उठाने को बोला और बताने को बोला कि हमने मोर्दके को अवार्ड दिया है कि नहीं, हमने उसको फल दिया है कि नहीं, उसका जो कार्य उसने मेरी जान बचा के किया था। हालेलुया। आइए क्यों ना प्रभु इस बात को कहने पाए कि जो बच्चे जिस प्रार्थना में लगे हुए हैं, मैं क्यों ना इन सारी इनके फास्टिंग का, इनके प्रेयर का रिवॉर्ड मैं इनको दूं। मेरा आपसे कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करके आते, तो प्रभु कैसे हमारी लाइफ में काम करता है। हो सकता है आपने ऐसा सोचा हो कि मेरे इतने सारे प्रेयर पॉइंट्स अभी तक आंसर नहीं हुए। आइए क्यों ना हम उन सारी बातों से अपने माइंड को हटा के, प्रभु आज आप कुछ उत्तम और बेहतर हमारी लाइफ में करने जा रहे हैं। प्रभु उन जुओं को हमारी लाइफ में तोड़ने को जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यशाया उसका 58 उसका 6 वर्ष में यहाँ पे लिखा हुआ है, वो जुओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है। जब हम अपने आप को दीन करते, नम्र करते, उपवास करते, प्रार्थना करते, प्रभु उन जुओं को हमारी लाइफ में से तोड़ता है। उन जुओं को प्रभु हमारी लाइफ में तोड़ता है। हमारी लाइफ में जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन जुओं को प्रभु दूसरों के लाइफ में भी तोड़ता है। अब अगर आपने किसी के लिए उपवास प्रार्थना करी हो, अगर आपने किसी के लिए प्रेयर करी हो, अगर आपने उनकी लाइफ में उस बात को देखा, यार इनकी प्रेयर पॉइंट आंसर हो गई, मैंने फास्ट किया था, कितनी खुशी होती है उस बात की कि प्रभु हम अपने आप को आपके सामने दीन दीन और नम्र करके आए मेरे परमेश्वर पिता। हमने उपवास करा, हमने फास्टिंग करी, हमने प्रेयर करी प्रभु, और आपने उत्तर दिया। उस बात की खुशी कुछ और होती है। और जब आप इस बात को करते हो, तो प्रभु आपको भी ब्लेस करता है। प्रभु आपको भी ब्लेस करता है। आइए क्यों ना हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करके आए, और प्रभु से इस बात को कहे कि प्रभु हम सब अपने आप को दीन करते मेरे पिता, हम सब अपने आप को नम्र करते प्रभु जी। और प्रभु जी हम जो प्रेयर पॉइंट्स आपके सामने लेके आए मेरे राजा परमेश्वर पिता, उस प्रेयर पॉइंट को प्रभु आप आंसर करें मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम दिन भर गुस्सा नहीं करेंगे मेरे परमेश्वर पिता, पर परमेश्वर पिता हम अपने आप को, हमारी स्पिरिट को मेरे परमेश्वर पिता हम आपसे कनेक्ट करके रखेंगे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जब आज हम उपवास करते मेरे परमेश्वर पिता, हम गुस्सा नहीं करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। शैतान की उन योजनाओं को प्रभु हमारे ऊपर हावी ना होने देंगे मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि जब आप परमेश्वर के से प्रार्थना करने बैठे, अपने सर पर तेल लगाए और अपने कमरे में जाके उस प्रभु से प्रार्थना करें। आइए क्यों ना कुछ थोड़ा समय निकाल के उस, आज जब आप उपवास कर रहे हैं, और उस थोड़े समय को निकाल के आइए क्यों ना प्रभु के साथ प्रार्थना और विनती करें। थोड़ा समय प्रभु के साथ व्यतीत करें। हमारा परमेश्वर जुओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है,
और ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम उपवास और प्रार्थना करें, प्रभु अपने बच्चों की तरफ कान ना लगाए। अगर हम उपवास कर रहे हैं, हम अपने आप को दीन कर रहे हैं, हम आपको नम्र कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु हमारी तरफ कान ना लगाए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर आते हैं, प्रभु हमारी लाइफ में अद्भुत कार्य को करता है। प्रभु हमारी लाइफ में अद्भुत कार्य को करता है। हम उपवास प्रार्थना करके अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए, गुस्सा ना करें, ना अपने ऊपर किसी बात, अपने ऊपर गुस्सा करें। कई बार लोग अपने ऊपर चिड़चिड़ करने लगते हैं, कई बार लोग अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं, बच्चों पे करने लगते हैं, कई बार ऑफिस में रहते हैं वहां गुस्सा करने लगते हैं। कोई देखना देख हो सकता है वहां पे कोई आपको नहीं देख रहा, पर प्रभु आपको देख रहा है। आज के दिन एटलीस्ट अपने ऊपर गुस्सा ना करें, अपने आप को हम्बल बना के रखें। और जब आप इस बात को करेंगे, आप अपनी लाइफ में एक अद्भुत बदलाव को देखेंगे। कई बार हम उपवास करते किसी प्रेयर पॉइंट के लिए, कई बार हम उपवास करते हैं दूसरों के लिए। पर शायद अगर आपने इस बात को नोटिस करा होगा, अगर जब आप उपवास दूसरों के लिए करते हैं, कुछ अद्भुत चेंजेस आपकी लाइफ में भी होते हैं। कुछ अद्भुत कार्य प्रभु आपकी लाइफ में भी करता है। आइए क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु को इस बात को कहे, प्रभु हम अपने आप को आपके सामने नम्र और दीन करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु उस अद्भुत कार्य को प्रभु हम देखना चाहते हैं हमारी लाइफ में, जैसे आपने प्रभु एस्थर रानी की लाइफ में किया था मेरे परमेश्वर पिता। उन सब ने मिलकर उपवास प्रार्थना करी थी, 3 दिन और 3 रात करी थी मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपने एक बड़े अद्भुत कार्य को उन लोगों की लाइफ में करा। आपने मोर्दकी की जान बचाई। आपने कैसे मेरे परमेश्वर पिता उसको, कैसे राजा के थ्रू मेरे परमेश्वर पिता आपने उस पुस्तक को निकलवाया, और कैसे आपने उसकी लाइफ को बचाया, आपने उसे रिवॉर्ड दिलाया जो कार्य उसने करा था राजा की जान बचा के। प्रभु वैसे ही मेरे परमेश्वर पिता हम सब प्रभु आपके चरणों के नजदीक आते मेरे परमेश्वर पिता। आज प्रभु जी हम सब मिलके इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज जब हम चर्च भवन के लिए प्रभु जी जब वहां पे बात करने जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपकी गाड़ी और बड़ी उपस्थिति को लेकर चले मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी जब हम बातचीत होती है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपके अद्भुत फेवर को देखने पाए मेरे राजा। और प्रभु जो हॉल परमेश्वर पिता हमें मिलेगा प्रभु जी, प्रभु जी उस हॉल में हम प्रभु आपकी आराधना करेंगे मेरे पिता, और वहां पे अद्भुत कार्य होंगे मेरे राजा। प्रभु जी हम सब परमेश्वर पिता अपने आप को आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा। हमारा जीवन प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए मेरे राजा। प्रभु आज के वर्ड को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो राजा। प्रभु जी हम सारा आदर महिमा प्रभु आपके हाथों में सौंप देते मेरे पिता, और इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम एक दूसरे को ग्रीट कर